तो हेलो बच्चों, कैसे सब आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्पार्क में। तो बच्चों, आज हम लेके आ गए हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन। और ये कंप्लीट कोर्स सीरीज होने वाला है हमारा, और इसमें हम आज लेक्चर नंबर 1 कर रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं मोशन। तो मोशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप इस पॉइंट पे थे, ए से आप चले गए बी पे, ठीक है। जब आप ए से चल रहे हैं और बी पे पहुंच गए हैं, ठीक है, तो क्या किया आपने? यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगा है। आपने क्या किया है? चेंज, अपनी पोजीशन चेंज की है। यहाँ से यहाँ तक क्या किया आपने? पोजीशन चेंज की है। पोजीशन क्या किया है? चेंज। तो ये पोजीशन चेंज हो रहा है बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो यहाँ टाइम लग रहा है कुछ ना कुछ जाने में। पोजीशन चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है पोजीशन, इसी को क्या कहते हैं बच्चों? मोशन। ठीक है। मोशन मतलब, मोशन का मतलब एक तरीके से क्या हो गया? मोशन मतलब मूवमेंट। ठीक है। मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब चलना। आप एक जगह से चल के दूसरी जगह पहुंच रहे हो, तो ये क्या होता है? इसको कहते हैं मोशन बच्चों। ठीक है। अब इसको प्रॉपर डेफिनेशन में लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों? जो हमारे पास में मोशन होता है, तो इसका डेफिनेशन होता है बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, when an object changes its position, changes its position with respect to time, with respect to time, then object is said to be, then object is said to be in motion। ठीक है। जब मतलब ऑब्जेक्ट क्या करेगी? अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कार है, ये वाली। ठीक है बच्चों, जैसे कार है ये। अब ये क्या कार यहाँ से चलती है, सपोज दैट ये कार ए पॉइंट से, और ये चल के कहाँ पहुंच जाती है? बी पॉइंट पे। सपोज दैट ये हमारे पास है बी पॉइंट, ये ठीक है। तो इस पॉइंट पे कार पहुंच जाती है। तो अब देखो बच्चों, इसने क्या किया? मोशन किया, ए से चली बी पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ तक ये पहुंच के इसमें क्या किया? इसकी पोजिशन चेंज हो गई, और इसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इसने अपनी क्या किया? पोजिशन चेंज किया। तो बच्चों, इसको कहते हैं मोशन। ठीक है। अब हम इस डेफिनेशन को दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं, द चेंज इन पोजिशन, द चेंज इन पोजिशन with respect to, with respect to time, with respect to time of an object, of an object। क्या मतलब हुआ? द चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का टाइम के रेस्पेक्ट में खुद को चेंज करना। ठीक है। इज कॉल्ड मोशन। इसको कहते हैं बच्चों मोशन, इज कॉल्ड मोशन। तो ये होता है हमारे पास मोशन। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट बच्चों हम बताएंगे आपको। कुछ नोट पॉइंट हैं हमारे, जैसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा नोट पॉइंट रहने वाला है बच्चों, मोशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्शन। ठीक है। मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। मोशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्शन, ऐसे लिख दो, फ्रॉम द डायरेक्शन। यानी कि मोशन जो होती है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर आप चल के ऐसे जा रहे हैं, ऐसे यूं जा रहे हैं, ये डायरेक्शन हो गई, या फिर आप ऐसे ऑपोजिट आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हम बात करें। अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। यहाँ भी मोशन हो रहा है बच्चों, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 2 की। मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। मोशन इज ऑलवेज कंसिडर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मोशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड विद
रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मोशन को हमेशा ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कंसीडर किया जाता है, ठीक है, ये वाला। तो जैसे सपोज दैट हमारे पास ये, हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक ये एरोप्लेन है, सपोज दैट ये वाला, है ना। ये एरोप्लेन, अब कोई इंसान इसको देख रहा है, इस एरोप्लेन को सपोज दैट कोई इंसान यहाँ से देख रहा है, ये वाला कोई इंसान, तो इसको कहेंगे ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर होगा, कहाँ पे खड़ा है, अर्थ पे। ये अर्थ है, यहाँ अर्थ पे खड़ा है और किसको देख रहा है, ये इस एरोप्लेन को देख रहा है बच्चों। और ये एरोप्लेन क्या कर रहा है, ये ऐसे फ्लाई कर रहा है। तो यानी कि इसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये क्या है, मोशन में। अगर ऑब्जर्वर यहाँ होता, यहाँ से इंसान को देखता, तो वो कहता ये किसमें है, रेस्ट में। तो डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ठीक है, उससे हम डिसाइड करेंगे मोशन के बारे में, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट में। ऑब्जर्वर विल डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ऑब्जर्वर will decide whether the object is in motion or not। यानी कि ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं। सपोज दैट एक ये बस है ना। तो बच्चों जैसे एक बस है ये वाली, एक ये बस है, इसमें दो यात्री हैं, ये वाले दो पैसेंजर हैं इस तरीके से, ठीक है। अब अगर कोई इंसान यहाँ खड़ा है अर्थ पे, ठीक है, यहीं से इसको देख रहा है, तो किसमें दिखेगी बस उसको, मोशन में, ठीक है, ये वाला। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसी बस के अंदर ऑब्जर्वर को बिठा देता हूँ। जैसे यही सेम बस है, ऐसे देखते हैं, यही सेम वो बस है, इसमें ऑब्जर्वर इस बार हमने यहीं पे बिठा दिया। लो भाई ये बैठा है ऑब्जर्वर और ये बैठी है ऑब्जेक्ट यहाँ। तो दोनों एक ही बस में है, ऑब्जर्वर भी है, ये ऑब्जर्वर और ये जो इंसान है, दोनों एक ही बस में बैठे हैं ये। तो दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो इसको एक किस में लगेगा, एट रेस्ट, ठीक है। अरे भाई अगर बस में दो व्यक्ति बैठे जा रहे हैं, ठीक है, अगर एक दूसरे को देख रहा है तो उसको क्या लगेगा, वो रेस्ट पे लगेगा। बस ही तो चल रही, वो दोनों तो सेम जगह पे बैठे हुए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि वो मोशन में है या नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 4 पॉइंट की। तो बच्चों नंबर 4 पॉइंट है हमारा, an object which is in motion may be in rest depend on observer। यानी कि क्या कह रहे हैं, an object which is in motion, which is in motion, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, मे बी इन रेस्ट, मे बी इन रेस्ट, डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर, ऑन ऑब्जर्वर। तो ये बात किस पर डिपेंड करेगी, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगी बच्चों, ठीक है। वही चीज जैसे मैं बता चुका हूं कि भाई ये बस है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से, और दोनों व्यक्ति इसी बस के अंदर बैठे हैं, एक ये बैठा है एक ये बैठा है। तो यहाँ से देखो बस किसमें है, मोशन में। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर, ठीक है, अगर ये ऑब्जर्वर जो है इस इंसान को देख रहा है, ये ऑब्जर्वर किसे देख रहा है, इस इंसान को, ये वाला जो इंसान है। तो ये ऑब्जर्वर जब इस इंसान को देखेगा तो इसको ये क्या दिखेगा, एट रेस्ट। तो देखो बस तो मोशन में है और इंसान भी दोनों चल रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्वर के हिसाब से ये दूसरा इंसान क्या है, ये रेस्ट पे है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन मे बी इन रेस्ट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, पॉइंट नंबर 5। मतलब देखो जरा,
अब हमारे पास कहीं अगर ऐसे लिखा है एक्स, इसको बोलते हैं पोजीशन। क्या बोलते हैं? पोजीशन। एक वेरिएबल ले रहा हूं मैं टी, टी को बोलते हैं बच्चों टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम। अगर कहीं लिखा है एक्स इक्वल टू टी, है ना, तो इसका मतलब ये किस चीज को शो कर रहा है? मोशन को। ये किस चीज को शो करेगा? मोशन को। क्यों? टी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, टी की वैल्यू वन आएगी। अगर आप ये वैल्यू रखते जाएं 3 4 5 एंड सो ऑन, आप देखेंगे एक्स की वैल्यू कितनी आती जाएगी, एक्स की वैल्यू भी सेम यही आती जाएगी, 3 4 5। और इसका अगर छोटा सा ग्राफ बना के देखें बच्चों आप, तो आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ चुकी है। ठीक है, इधर मैं ले रहा हूँ एक्स और इधर मैं ले रहा हूँ टी, तो बच्चों इसका ग्राफ बनेगा बिल्कुल सीधी लाइन वाली। ठीक है, तो किसका ग्राफ हो गया? मोशन का। यानी कि अगर पोजीशन टाइम पे डिपेंड करती है तो वहां पे क्या होता है, उसको कहते हैं मोशन। ठीक है, अगर मैं कहीं लिखूं बच्चों, जैसे मैंने लिख दिया एक्स इक्वल टू 2, अब इसमें टाइम कहीं है ही नहीं। टाइम है इसमें? टी इज नॉट इन्वॉल्व, टी इज नॉट इन्वॉल्व, तो इसमें टी इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ये क्या होगा? इसको कहते हैं रेस्ट। क्या कहते हैं? रेस्ट। समझ में आ गया यहाँ तक? यानी कि अगर टाइम के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट खुद को चेंज कर रही है, देखो यहाँ पे टी है, टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन खुद को चेंज कर रही है, तो इसका मतलब ये मोशन होता है। और जहाँ पे टाइम इन्वॉल्व नहीं होता एक्स के साथ, पोजीशन के साथ, उसको कहते हैं रेस्ट। बताओ बच्चे, यहाँ पे क्लियर हुआ गया? ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन। तो बच्चों मोशन के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला कौन सा होता है हमारा? फर्स्ट होता है हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सी मोशन होती है? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये फर्स्ट होती है। सेकंड होती है बच्चों हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। और थर्ड होती है बच्चों हमारे पास मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन। तो इस तरीके से बच्चों थ्री टाइप का मोशन हमारे पास होता है। ठीक है, अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तीनों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो सबसे पहले कौन सी मोशन के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? रेक्टिलिनियर मोशन की। तो ये कौन सी मोशन होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels in straight line, travels in straight line, then motion is called, motion is called rectilinear। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जांपल इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो बच्चों इसको हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। ठीक है, वन सेकेंड। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास कौन सी मोशन? रेक्टिलिनियर, इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? एग्जाम्पल हो जाएगा इसका कार रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। ये स्ट्रेट लिखा है मैंने, रोड, एक स्ट्रेट रोड पे कार चल रही है। सपोज दैट हमारे पास एक स्ट्रेट रोड है, ये वाला। ठीक है बच्चों, इस रोड पे कौन चल रही है? एक कार चल रही है। कार ऐसे, ये वाली कार है। तो बच्चों ये जो कार चल रही है, तो इसकी मोशन कौन सी हो गई? रेक्टिलिनियर मोशन। तो बिल्कुल जब सीधी चलती है कोई भी गाड़ी, कोई भी इंसान एक रोड पे, तो उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। बच्चों उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड, होता है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों? जब कोई चीज सर्कल पे चलती है। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कल, देन object the motion, then the motion is called circular motion, then the motion is called circular motion। क्या कह रहा है? when an object moves on a
सर्कल, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल पे चलती है देन द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास सर्कल है, ठीक है बच्चों, इस सर्कल पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रही है, ये इंसान चल रहा है जैसे कोई एक सर्कल पे, ठीक है, तो ये कौन सी मोशन हो गई, सर्कुलर मोशन। जैसे डेथ वेल होता है, ठीक है, ये कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल हमने इसका बता दिया आपको, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगी, ठीक है। अब हम ले रहे हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो बच्चों एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहला ये हमने बता दिया है, मोशन ऑन डेथ वेल, मोशन ऑफ ए बाइक राइडर, मोशन ऑफ ए बाइक राइडर ऑन डेथ वेल। एक मौत का कुआं होता है जो सर्कस वगैरह में होता है, तो वहां पे बाइक चलाता है उस पे इंसान, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो होती है बच्चों सर्कुलर मोशन। जैसे ये हमने सर्कल बना लिया, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, ये एक प्रॉपर सर्कल हम इसको बनाते हैं इस तरीके से, ये बन गया हमारा प्रॉपर सर्कल। तो इस डेथ वेल के अंदर एक इंसान ऐसे अपनी बाइक है ये, इस बाइक को ये चला रहा है, तो ऐसे बाइक चल रही है ये डेथ वेल के अंदर, ये वाली, तो कौन सी मोशन है, ये सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन ये कर रहा है बच्चों। सेकेंड आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सर्कुलर पाथ, ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो उसको भी हम क्या कहते हैं बच्चों, वो भी हमारे पास कौन सी मोशन होती है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जैसे ये एक सर्कल हो गया, ये हो गया यहाँ पे न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये वाले, तो ये कौन सी मोशन हो गई, ये मोशन हो गई हमारी सर्कुलर मोशन। कौन सी मोशन हो गई, सर्कुलर, इस मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। बताओ यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्या, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं बच्चों, थर्ड होता है हमारे पास मोशन इन ए प्लेन। थर्ड कौन सा है हमारे पास, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, यानी कि मोशन इन ए प्लेन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन, मूव्स इन स्पेस, मूव इन स्पेस, स्पेस मतलब खाली जगह, देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेन में या खाली स्पेस में मूव करती है उसकी मोशन को कहा जाता है मोशन इन ए प्लेन, ठीक है बच्चों। जैसे हम बात करते हैं, ये हमारे पास स्पेस होता है बच्चों, इसको माना जाता है 3D, ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट इसमें होते हैं, कौन कौन से होते हैं बच्चों, जैसे एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और जेड एक्सिस हो गया। सपोज दैट यहाँ पे बर्ड उड़ रही है, ठीक है, एक एक बर्ड उड़ रही है, तो इस बर्ड की जो मोशन होगी इस स्पेस में, ये इधर भी जा सकती है, ये इधर भी जा सकती है, ये इधर भी जा सकती है, तो ये कौन सी मोशन हो गई, इसको बोलते हैं 3D। कौन सी मोशन, 3D मोशन, या फिर मोशन इन ए प्लेन, ठीक है बच्चों, मोशन इन ए प्लेन, क्योंकि स्पेस में उड़ रही है, तो इस तरीके से ये आप समझ सकते हैं। इसी का ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया बच्चों। सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास गैस मॉलिक्यूल इनसाइड द सिलेंडर, गैस मॉलिक्यूल इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के अंदर एक गैस मॉलिक्यूल चल रहा है, तो उसकी मोशन को भी क्या कहा जाएगा बच्चों, उसको भी कहा जाएगा मोशन इन ए प्लेन। जैसे सपोज दैट हमारे पास ये, यहां से बात कर लेते हैं, ये हमारे पास एक सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक है बच्चों, ये वाला एक सिलेंडर है ये, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल चल रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है,
है ना। तो ये जो रैंडम मोशन है गैस मॉलिक्यूल्स की, ये मोशन होती है मोशन इन ए प्लेन। इसको भी क्या कहा जाता है, मोशन इन ए प्लेन। तो इस तरीके से बच्चों आप समझ सकते हैं। बताओ यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ रही है। ठीक है, तो ये मोशन इन ए प्लेन का एग्जाम्पल होता है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस होता है, इसको दूरी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, दूरी, है ना। आप मान लो ए से चले और बी पे पहुंचे हैं। ठीक है, ए से चले हैं बी पे पहुंचे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी रास्ते की लंबाई होगी, ये जो पाथ लेंथ होती है, ये जिस रास्ते पे आप चले हैं इसकी जो पाथ लेंथ होती है, ठीक है, और वो भी टोटल, इसके टोटल पाथ लेंथ जो होती है बच्चों, उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस। क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन लिखते हैं, द टोटल पाथ लेंथ, द टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ covered by, covered by an object, covered by an object during the motion, during the motion is called distance, is called distance। ठीक है, रास्ते की जो टोटल लंबाई होगी बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं ये, जैसे बच्चों आप डेली स्कूल से जाते हैं घर, और घर से जाते हैं आप स्कूल। ठीक है, सपोज दैट ये आपका घर हो गया इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप चलते हैं डेली, ये आपका होम हो गया, है ना। तो घर से आप डेली कहाँ जा रहे हैं, आप जा रहे हैं स्कूल में। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया इधर स्कूल आपका। ठीक है, ऐसे समझते हैं, ये बच्चों क्या हो गया आपका स्कूल। तो जब इसकी टोटल जो पाथ लेंथ होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं डिस्टेंस। ये हो गया स्कूल बच्चों। ठीक है, अब इस स्कूल के अंदर ये गेट लगा हुआ है, ये कंपार्टमेंट इसके तो स्कूल हो गया। तो आप यहाँ से यहाँ डेली ट्रेवल करते हैं, घर से स्कूल और स्कूल से घर। तो यहाँ की जो टोटल लेंथ होगी, है ना, ये वाली, तो यहाँ से यहाँ तक आप चल रहे हैं, तो ये टोटल जो डिस्टेंस आने में लग रहा है, कुछ कुछ जाने में डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो ये जो टोटल पाथ लेंथ होती है, इसी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड, इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो टोटल पाथ लेंथ होती है उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ से, अब कुछ हमारे पास में, जैसे ये डिस्टेंस है कितना, लेट से आपके घर से स्कूल है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर आप आ रहे हैं और 5 किलोमीटर आप जा रहे हैं, तो टोटल पाथ लेंथ कितनी हो गई, टोटल पाथ लेंथ कितनी हो गई बच्चों, बताओ। भाई 5 किलोमीटर स्कूल जा रहे हैं, 5 आप वापस आ रहे हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 10 किलोमीटर। तो बच्चों कितना चल रहे हैं आप डेली, 10 किलोमीटर। ये आपकी डिस्टेंस होगी बच्चों, इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, यानी कि जिस रास्ते पे आप चलते हैं उसकी जो लंबाई होती है टोटल, उसी को क्या कहते हैं, उसी को डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ की पॉइंट्स में लिखवा देता हूँ, तो क्या क्या की पॉइंट्स इसके होते हैं। ठीक है, जो इसके की पॉइंट्स होते हैं बच्चों, वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, पहला पॉइंट हमारे पास में, डिस्टेंस इज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। पहली बात, डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। डिस्टेंस कभी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, आप किधर भी जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड है, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। थर्ड पॉइंट है बच्चों हमारे पास, डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव। डिस्टेंस कैन नॉट बी, कैन नॉट बी निगेटिव। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ये बात हमें पता होनी चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है हमारे पास, इट इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। हमेशा जुड़ेगी, इट इज ऑलवेज एडिटिव, एडिटिव इन नेचर।
इन नेचर, ये हमेशा नेचर में क्या रहेगी, एडिटिव, हमेशा जुड़ेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट बच्चों, यानी कि इसके कुछ पॉइंट होते हैं। और डिस्टेंस जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। ये बात हम बाद में करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, अभी हम जो है कवर कर रहे हैं डिस्टेंस को। ठीक है, तो ये इसके कुछ की पॉइंट होते हैं बच्चों, ये आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ तक समझ आने चाहिए। ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं इसके। तो ये होता है डिस्टेंस। बताओ यहाँ तक कुछ चीजें क्लियर हुई है क्या आपको? ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बच्चों हमारे पास। इसी में कुछ हम क्वेश्चंस वगैरह आपको कराते हैं, जैसे हम पूछे आपसे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, ए पर्सन, क्वेश्चन लिखा है हमने, अ पर्सन, पर्सन कवर 5 किलोमीटर डिस्टेंस, कवर्स 5 किलोमीटर डिस्टेंस, या 5 किलोमीटर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस एंड देन कम्स बैक, फिर वापस आता है, बैक, कम्स बैक टू होम, व्हाट विल बी टोटल पाथ लेंथ, व्हाट विल बी टोटल पाथ लेंथ, तो इसमें बताना है टोटल पाथ लेंथ कितना होगा। ठीक है भाई, तो बच्चों ये आपको बताना है। तो सिंपल सा है इसमें चीजें, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 5 किलोमीटर तो ऐसे जा रहे हो, है ना बच्चों, और 5 किलोमीटर वो वापस आ रहा है ऐसे। तो 5 किलोमीटर जा रहा है, 5 किलोमीटर वापस आ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, टोटल कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। तो बच्चों ये हो गए टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आएगा। तो ऐसे बड़ा सिंपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस इन द फॉलोइंग केस, फाइंड द डिस्टेंस इन फॉलोइंग केस। ठीक है, एक डायग्राम हमें दिया है, इसमें आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा। तो बच्चों एक स्टेज है, इस पे ऐसे चल रहे हैं, फिर 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 ऐसे चल रहे हैं, ये वाला। यानी कि ओवरऑल आप ए से कहाँ तक जा रहे हैं, डी पे। पहले 2 किलोमीटर चलते हैं आप, फिर 2 किलोमीटर चलते हैं, फिर 3 किलोमीटर चलते हैं, फिर 4 चलते हैं, फिर 5 चलते हैं, फिर 6 चलते हैं, फिर 2 चलते हैं, फिर 3 चलते हैं। तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस आप बच्चों सबको ऐड करके बता सकते हैं। देखो 2 + 2 + 3 +4 + 5 + 6 + 2 + 3। तो 2 2 4 4 3 7 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 24 और 25। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला इसमें, 25 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सीधा क्या करना होता है, आपको जोड़ना होता है डिस्टेंस को। डिस्टेंस को बच्चों कभी भी हम माइनस का नहीं करते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, कर लेंगे आप ऐसे क्वेश्चंस को, उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है बच्चों, अब अगर हमें कोई पूछे कि भाई जो है डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है सर्कल पे, तो ये हेडिंग है हमारा, डिस्टेंस ऑन ए सर्कल, डिस्टेंस ऑन ए सर्कुलर पाथ। किसी भी सर्कुलर पाथ पे अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑन ए सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ है बच्चों, उस पर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, जैसे ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ, इस पे हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसका रेडियस होता है बच्चों। ठीक है, अगर सपोज दैट यहाँ से आप चलें P1 से और P2 पे आप पहुंच जाते हैं, तो यहाँ कुछ एक एंगल इंटेंड होता है थीटा वाला ही। ठीक है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा बच्चों, उस डिस्टेंस को हम लिखते हैं D = R × थीटा। क्या लिखते हैं, R × थीटा। थीटा एंगल होता है, R रेडियस होती है। ठीक है, R क्या होता है बच्चों, रेडियस, और थीटा क्या होता है, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, सबटेंडेड एट सेंटर, यानी कि सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है। लेकिन याद रहे, थीटा ऑलवेज टेकन
थीटा ऑलवेज टेकन इन रेडियन, टेकन इन रेडियन। तो बच्चों हमेशा इसको आप रेडियन में लेंगे। तो रेडियन में कैसे, जैसे मैंने लिखा हुआ 60 डिग्री, अगर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों कैसे करना पड़ेगा, पाई बाई 180 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इससे इसको 6 बन जाए और 6 3 जाए, कितना आ गया, पाई बाई 3। ऐसे ही कन्वर्ट होगा। अगर मैं बात करता हूँ 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री का मतलब होगा 90 डिग्री इंटू पाई बाई 180। तो आप क्या करेंगे, देखो ये कन्वर्ट हो गया 2 टाइम्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। अगर मैं इसको बात करूँ 180 डिग्री में, तो 180 डिग्री में कितना हो गया, 180 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है, तो कितना आ गया, पाई। तो बच्चों ये जो पाई में वैल्यू आ रही है इनको बोलते हैं रेडियन वैल्यू। क्या बोलते हैं, रेडियन वैल्यू। तो जब भी आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे सर्कल पे, तो आप रेडियन में पहले एंगल को कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही आप चलेंगे आगे, ठीक है। जैसे ये सारी चीजें हमें पता चल गई। अब हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड ऑन ए सर्कल, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड ऑन ए सर्कल, कवर्ड ऑन ए सर्कल। अगर हमारे पास एक सर्कल है, उस पे कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमें बताना है। तो बच्चों बड़ा सिंपल है ये, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ से एक सर्कल हमने बना लिया ये वाला, इस सर्कल पे आर डिस्टेंस है इसका, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इसका डिस्टेंस होगा सरकमफेरेंस के इक्वल। किसके, सरकमफेरेंस। अब बच्चों चेक करेंगे इसका सरकमफेरेंस कितना है, तो इसका सरकमफेरेंस है डी इक्वल टू 2 पाई आर। तो इस पे डिस्टेंस कितना चला जाता है सर्कल पे, 2 पाई आर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं, जैसे हम बात करते हैं फाइंड द डिस्टेंस इन फॉलोइंग डायग्राम। जैसे क्वेश्चन हमने बना के दे दिया आपको, फाइंड द डिस्टेंस इन द फॉलोइंग डायग्राम, फाइंड द डिस्टेंस इन फॉलोइंग डायग्राम्स। हमारे पास कुछ डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम्स में से हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अभी हम दे रहे हैं डायग्राम कुछ इस तरीके के हैं बच्चों। जैसे सबसे पहला हमारे पास ये वाला, ये यहाँ से चल रहा है बच्चों ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक जा रहा है, और एंगल इंटेंड कर रहा है कितना, 60 डिग्री। फर्स्ट, सेकेंड बच्चों आपको दे दिया है, यहाँ पे चल रहे हैं और ये इस सर्कल पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। यानी कि यहाँ से ऐसे आप देख सकते हैं पूरा ये 90 डिग्री बना रहा है। ये वाला ए से बी तक चल रहा है दोनों में, आपको बताना है कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये थर्ड हम ले रहे हैं यहाँ पे, फिर ये वाला, ये चल रहा है यहाँ से ए से बी तक जा रहा है ये वाला। फिर हम ले रहे हैं फोर्थ, तो फोर्थ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो फोर्थ में लेट्स से ये एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, पहले तो 180 चलता है यहाँ से, ये देखो पूरा 180 चला है यहाँ पे थीटा कितना है बच्चों, 180 डिग्री। और यहाँ पे 180 के साथ साथ फिर इसने ये डिस्टेंस इतना और कवर किया इसने 90 डिग्री का। मतलब ये ऊपर वाली डिस्टेंस भी लेनी है आपको और ये वाली भी लेनी है, ठीक है। ये पॉइंट है ए आपका और ये बी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। तो बच्चों फर्स्ट केस में कितना होगा, आंसर लेते हैं। फर्स्ट केस में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, पाई बाई 30। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू थीटा। तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा फर्स्ट वाले में, आर इंटू पाई बाई 3। तो कितना आ गया आंसर, पाई आर अपॉन 3, ठीक है। ऐसे इसका डिस्टेंस बच्चों हम कवर कर लेंगे, आगे समझ। अब आते हैं सेकंड वाले में, रेडियस सभी सर्कल का आर है, ठीक है। तो बच्चों इसमें है हमारे पास 90 डिग्री, तो पहले कन्वर्ट करो इसको, कितने से मल्टीप्लाई होती है, पाई अपॉन 180 इंटू 90 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स कट होगा तो पाई बाय 2, कितना आ जाएगा, पाई बाय 2। अब डिस्टेंस फाइंड करना है, आर इंटू थीटा, मतलब कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों, आर इंटू पाई बाई 2। तो यहाँ से आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा डिस्टेंस का, वो हो जाएगा पाई आर बाई 2, ठीक है। ये वाला। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये हो गया हमारा सेकंड। अब लेते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में कितना एंगल बन रहा है बच्चों, 180 डिग्री। तो वहां डिस्टेंस कितना होगा, आर इंटू कितना है, पाई अपॉन 180 से कन्वर्ट करेंगे, इंटू एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 270, जो इसमें बन रहा है 180 डिग्री थर्ड वाले में। तो 180 यहाँ पे लगाएंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पाई आर। तो बच्चों इस पे डिस्टेंस पाई आर हो जाएगा। अब लेते हैं फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में एंगल कितना बन रहा है, देखो बच्चों 180 तो पूरा ये है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है।
90 इसमें और ऐड कर दिया, कितना एंगल हो गया 270। ठीक है, इस पे कितना डिस्टेंस कवर करेंगे आप, यहाँ पे देखो पाई अपॉन 180, साथ में 270 इंटू आर, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों 3 पाई आर, है ना, अपॉन 2, तो इतना और डिस्टेंस। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यूनिट क्या हो जाती है डिस्टेंस की, यूनिट हो जाती है बच्चों मीटर या किलोमीटर, क्या हो जाती है, मीटर में भी ले सकते हैं या फिर आप किलोमीटर में भी ले सकते हैं। ये सारी डिस्टेंस किस में है, ये मीटर में हमने ले लिए। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।